सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। पहुंच चुके हैं प्रयागराज और कुछ ही देर में, बताया जा रहा है कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें भी आ जाएंगी जब आस्था की डुबकी लगाते हुए त्रिवेणी संगम में अमित शाह नजर आएंगे। ये बाकायदा एक बोट सजाई गई है जिसमें अमित शाह सवार हैं और ये खास इंतजाम किए गए उनके दौरे से जुड़े हुए। फिलहाल संगम का जो नज़ारा है वो देखते हुए अमित शाह को हम देख सकते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आज उनका बड़ा कार्यक्रम है, 5 से 6 घंटे प्रयागराज में ही रहेंगे। आगे बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन, लेटे हनुमान मंदिर जो काफ़ी लोकप्रिय है प्रयागराज के, उनके दर्शन भी करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि अक्षय वट का दर्शन भी किया जाएगा अमित शाह की ओर से। अब देखिए उस ओर जाया जा रहा है जहाँ पर तट है। बाकायदा एक बोट के सहारे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और पूरा काफिला उनका मौजूद है और कई लोगों को देखते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। विपिन, हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें अलग हैं, खास हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री बोट के सहारे जा रहे हैं, एक पूरी बोट की गई है, इंतजाम किया गया है। अब तट पर जा रहे हैं अमित शाह, हम देख रहे हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जी बिल्कुल निधि, इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं प्रयागराज में अपने पूरे परिवार के इस महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए। और ये मौका किसी भी भारतवासी के लिए, किसी भी सनातनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और इस बार तो ऐसा सहयोग माना जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा सहयोग आया है, तो इसको देश के गृह मंत्री कैसे मिस कर सकते थे। सपरिवार वो प्रयागराज इस महाकुंभ में पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य है, वो भी जेटी पर इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और उसके बाद फ्लीट अब अरैल घाट की तरफ बढ़ रही है और पूरा व्यापक इंतजाम, क्योंकि गंगा पूजन भी है। लेटे हनुमान जी, जिन्हें बड़े हनुमान जी कहा जाता है, उनका भी पूजन करेंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। लंच का कार्यक्रम है, अखाड़ों से मिलेंगे, शंकराचार्यों से मिलेंगे। तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम, लगभग 6 घंटे तक वो प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और खुद इस इंतजाम की मॉनिटरिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी पार्टी, पूरी सरकार के लिए बड़ा मौका है और उनके स्वागत के लिए तमाम पोस्टर, बैनर भी लगाए गए। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अमित शाह जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और ये एक बड़ा मौका है। और आप जानते हैं कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, देश के रक्षा मंत्री हो, हर कोई, क्योंकि देश के लगभग ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है कि जब तक कुंभ पूर्ण होगा 40 करोड़ लोग इस गंगा में, इस त्रिवेणी में स्नान कर लेंगे। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और एक बड़ा संदेश ये तस्वीरें देती हुई नजर आएंगी कि इस देश के गृह मंत्री जब गंगा में सपरिवार स्नान करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, मंथन करेंगे, शंकराचार्यों से भी मिलेंगे। लेकिन इस मुलाकात के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, इधर बिहार में चुनाव है और उधर दिल्ली में चुनाव हो रहा है। और इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि जो हिंदू सेंटिमेंट्स है वो ये बताने की कोशिश, और शायद उसी का ख्याल रखते हुए कल अखिलेश यादव भी यहां पर आए थे। उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई, इससे पहले हरिद्वार में वो डुबकी लगाई और आज देश के गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखिए, इस गेट से ये जो वीआईपी घाट है, सबसे पहले अरैल में पहुंचेंगे वो, वहां से संगम त्रिवेणी जो है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का जहां पर संगम होता है, वहां पर पूरा इंतजाम रखा गया है और विशेष पूजा गंगा में वहां पर होगी और उसके लिए भी वहां पर इंतजाम है। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। लगभग 40 मिनट तक वो उस जेटी पर मौजूद रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद मेरे दाहिनी तरफ ये किला घाट आपको नजर आएगा। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किला घाट जो नजर आ रहा है, इस किला घाट के ठीक बगल में लेटे हनुमान जी का मंदिर है और इसकी बहुत विशेषता है, बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि लगभग साल में 2 से 3 महीने तक गंगा जी के आंचल में रहते हैं हनुमान जी और इसके बड़े मायने हैं। देश के प्रधानमंत्री भी यहां पर आ चुके हैं और 5 तारीख को जब वो आएंगे तो भी दर्शन करने के लिए आएंगे, वहां भी सब परिवार जाएंगे और विशेष पूजा न सिर्फ गंगा में बल्कि लेटे हनुमान जी के आसपास भी अंदर मंदिर में होगा। और उसके बाद 3 मठों के शंकराचार्यों से मुलाकात, अखाड़ों के महामंडलेश्वर से मुलाकात
साथ कैलाशानंद जी के आश्रम भी जाएंगे, वहां पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है और वहीं पर तमाम साधु संतों से मंथन भी होगा। इससे पहले आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले वीएचपी ने एक मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई थी और उसमें कई सारे एजेंडों को डिस्कस किया गया था। तो आज साधु संत भी बताएंगे कि कैसे इंतजाम है, देश में क्या कुछ चल रहा है, मंदिरों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पर बात कर सकते हैं वो, और अपना मंतव्य देश के गृह मंत्री के साथ वो डिस्कस करेंगे। तो अब उनका आगमन प्रयागराज की धरती पर हो चुका है निधि, और सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है संगम त्रिवेणी घाट पर, जहां पर सपरिवार उनको आना है, दर्शन करना है, पूजन करना है और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए आगे के कार्यक्रमों के लिए वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 144 सालों बाद जो योग बना है, जो संयोग बना है, उसका आनंद लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और ये जो विशेष जेट्टी, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, ये विशेष जेट्टी में सवार होकर अमित शाह पहुंच रहे हैं तट पर। वहां पर स्नान किया जाएगा। पवित्र स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद बताया जा रहा है कि वहां पर जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे। विपिन, ये बताइए कि जूना अखाड़े के महाराज या संतों से भी मुलाकात उनकी करनी है, ये कार्यक्रम कब है? देखिए, जो हमारे पास शेड्यूल आया है उसके मुताबिक अक्षय वट में और बड़े हनुमान जी में दर्शन करने के बाद लगभग 1:30 बजे वो यहां से निकलेंगे और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के, और अन्य संतों के साथ इसके बाद ठीक उनके आश्रम में जाएंगे। वहां पर लगभग 1:50 पर भोजन का कार्यक्रम है और भोजन पर ही साधु संतों से वो बातचीत करेंगे और उसके बाद गुरु शरणानंद जी महाराज और गोविंद गिरी जी महाराज से अखाड़ों में जाकर भेंट करेंगे और उसके बाद श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, पुरी मठ के शंकराचार्य, द्वारका मठ के शंकराचार्य, इन तीनों शंकराचार्यों से बारी बारी से उनके मठ में जाकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास होंगी। और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखिए, इस पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी आम आदमी को यहां आने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है क्योंकि मोस्ट वीवीआईपी मूवमेंट है। प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की सरकार में अहमियत रखते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, लिहाजा उनके आगमन को लेकर तैयारियां भरपूर हैं और खुद उनकी अगवानी करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने दोनों राइट और लेफ्ट हैंड कहा जाता है, दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रयागराज की धरती पर आगमन हो चुका है, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो चुका है। अरैल घाट पर बस पहुंचने वाले हैं। वहां पर विशेष जेटी यानी विशेष नाव वहां पर लगी हुई है जिसके जरिए वो त्रिवेणी घाट तक पहुंचेंगे। त्रिवेणी घाट में लगभग 30 मिनट तक रहेंगे। वहां पर न सिर्फ स्नान है बल्कि गंगा का आचमन करेंगे, पूजन करेंगे और विशेष तौर पर जो पुरोहित है उनको बुलाया गया है। सारा इंतजाम हो चुका है। दोनों डिप्टी सीएम उस जेटी पर मौजूद हैं। आगमन का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद आगे के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल विपिन, जो कल रात उन्होंने पोस्ट भी किया था अमित शाह ने, उसमें भी कहा गया था कि महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का संगम भी है।